भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा। और तत्वदर्शी संत मिल जाता है इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझा कर। अब क्या बताते हैं कबीर, नौ मन सूत उलझिया, नौ मन सूत उलझिया ये ऋषि रहे झक मारे, सतगुर ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बारे। कि तत्वदर्शी संत वो सतगुरु मिल गया ना, जैसे एक शेर 1 किलो सूत उलझा धागा वो सुलझाना नाक में दम हो जाता है इंसान, एक शेर को 1 किलो को। और ये 9 मन सूत उलझा दिया इन अज्ञानी संतों ऋषियों ने, अज्ञान भर दिया, सारा तत्व ज्ञान को नष्ट कर दिया और सदग्रंथों की छाप ला के सारा सदग्रंथों के विरुद्ध अपनी सोच के शास्त्र बना के ज्ञान बना के प्रवचन करके पूरे विश्व के मानव को भ्रमित कर दिया। ये 9 मन सूत उलझ गया, 9 मन सूत उलझिया और ऋषि रहे झकबार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे फिर उलझन दूजी बार। अब कबीर देव ने, कबीर भगवान ने स्वयं आकर के अपने इस अज्ञानी ऋषियों गुरुओं संतों के द्वारा उलझाए हुए तत्व ज्ञान रूपी 9 मन सूत को ऐसा सुलझा रखा, ये कभी उलझ नहीं सकता, उलझे न दूजी बार। अब नहीं उलझ सकता ये, जब तक ये कलयुग चलेगा। जिसने भक्ति करनी है ये ज्ञान नहीं उलझा सकता कोई, क्योंकि शिक्षित समाज है। हाँ, जब ये विज्ञान खत्म हो जाएगी, क्योंकि विज्ञान की जो हम आड़ लिए बैठे हैं और भगवान भूल गए, ये तो जरा सी देर का काम है। विज्ञान की आड़ के सहारा हमने क्या है, आजकल बहुत कुछ इंस्ट्रूमेंट बना लिए, हेलीकॉप्टर बना लिए, जहाज बना ली, स्काई लैब बना ली, और 2 वर्ष 4 वर्ष वर्षाना हुई ना, ये सारे रह जाएंगे दरिद्राई, टक्कर मार रहेगा ये मानव, मानस ना मानस खाने लग जाएगा। फिर कहाँ जाएंगे ये विज्ञान इनकी। भगवान से दूर करने का तरीका है काल का कि इसको ऐसे खिलौने दे दूँ, खेल खेल कर अपना जीवन बर्बाद कर जाए। आपस में देश बांट लिए, उसमें फिर लट्ठम लट्ठा लड़ाई झगड़े, बहुत न लूट लो मैं उसको आप काबू कर लूँ, यहीं उलझ पुलझ कर यहीं रख लेता है। जो तत्व ज्ञान हो जाएगा हम आपस में ना झगड़ेंगे। कहा है कि उस ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन परमात्मा के मुख कमल से उच्चारित उस वाणी में परमेश्वर ने बहुत विस्तार से परमात्मा पाने के विधि का वर्णन किया है, और वो उनका भी वर्णन किया है जो 25 से लेकर 31 तक वर्णन किया है। कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसे साधना करता है, कोई देवता पूजता है, कोई हठ योग करता है, कोई मुंह पर पट्टी बांध कर जीव हिंसा से ही बचकर कोई स्वाध्याय करके ही अपना मोक्ष मानता है। और उस अपनी क्रिया को, अपनी साधना को वो पाप नाशक जानते हैं। कहते हैं उस तत्व ज्ञान से तुझे पता लगेगा कौन सी साधना करने योग्य है और कौन सी ना करने योग्य। उसके विषय में क्या बताते हैं। अब वो साधना यानी वो वाणी कौन सी है जिसमें ये भी बताया है कि ये साधना करते हैं लेकिन यह करण की को ना, और ये भी बताया कि ये करनी चाहिए, वो सबसम वेद है, वो तत्व ज्ञान है, वो परमात्मा की वाणी में ही वर्णित है। वो कौन सी है। अवगत महल की सुन बात, एका एक संगना साथ। ये है वो अमृतवाणी जो परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित है, कबीर भगवान की, यानी परमात्मा की वाणी, उन्हीं कबीर की वाणी। यानी जैसे आप क्या देखते हो आजकल, तो हमें ये ज्ञान समझाना परमेश्वर का बहुत आसान हो गया बुद्धिमान समाज को। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल फोन में एक ऐसे भेज देते हैं उसका मैसेज उसमें, और ऐसे फिल्म की फिल्म दूसरे में फैक्स न्यू की न्यू आ जाती है। ऐसे ही परमात्मा ने अपना तत्व ज्ञान संत गरीबदास जी के मोबाइल में भेज दिया अपने मत, और संत गरीबदास जी ने वही वाणी फिर उस मोबाइल में अपने मुखार में अपने उससे वाणी से परमात्मा की वाणी को अपने मोबाइल से बोला। क्या बोला।
अवगत महल की सुन बात, एका एक संग ने साथ, जहाँ से हुआ सकल जहान, ओंकार पंच विमान। अवगत महल की सुन बात, उस सतलोक के विषय में जिसके विषय में कोई नहीं जानता, अवगत जिसकी गति से कोई परिचित नहीं है, उस महल उस स्थान सतलोक के विषय की सुन ले बात, तुझे बताता हूँ वहाँ वो क्या है और कहाँ जा कैसे उसके पास वहाँ जाया जाएगा। अवगत महल की सुन बात, एका एक संग ना साथ, जहाँ से हुआ सकल जहान, ओंकार पंच विमान। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि, अवगत ध्यान सुन समाहद, करतम ख्याल बाजी कीन, पांचों तत्व हैं गुण तीन। कूरम कच्छ मच्छा कीन, धौलुर शेष शोभा दीन, धरणी गगन पानी पावन, चंद्र सूर 14 भुवन 84 लाख, करतम जीव कबीर आप समर्थ पीव। कबीर आप समर्थ पीव, उसने ये सभी रचना की, जा से हुआ सकल जहान, जिससे सब संसार बना है। और ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि ये भी उसी का ध्यान लगा रहे हैं, परमात्मा प्राप्ति की ही साधना कर रहे हैं, लेकिन तत्व ज्ञान ना मिलने से आगे बताएंगे क्या क्या हानि होती है। 184 करतम जीव कबीर आप समर्थ पीव। कबीर ही पूर्ण परमात्मा, समर्थ पीव माने प्रभु पति सबका मालिक, उस परमेश्वर के पावर देने वाला एक लाइनमैन समझ लो, बिजली वाला। और जब तक ये दास तार नहीं जोड़ेगा इतने बिजली ना जा सकती आपके घर। तो ये दास को ड्यूटी दे रखी है सच्ची सरकार ने कि जो अपनी सारी टर्म एंड कंडीशन पूरी कर देगा उसको कनेक्शन दे दिया जाएगा परमात्मा की पावर का, और आगे उसको ठीक रखेगा तो पावर रहेगी। जब कनेक्शन तोड़ दिया तो कट ऑफ कर देंगे हम, ऑटोमेटिक कनेक्शन है परमात्मा, अपने आप कट जाएगा कनेक्शन, जिसने नाम तोड़ दिया, भंग कर दिया, मर्यादा भंग कर दी। तो हम क्यों ना उस परमात्मा से लाभ प्राप्त करें। उस परमात्मा का ज्ञान कौन से का, जो गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि तू मेरी शरण में मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर और काम भी कर और मुझे प्राप्त होगा। और 8, 9, 10 श्लोक में 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा कि जो उस परमात्मा की भक्ति करता, सच्चिदानंद घन परमेश्वर की जो उत्तम पुरुषत्व अन्य, वो भक्ति के बलते हैं, उस तत्व ज्ञान की भक्ति के आधार से उसी को प्राप्त होगा। उसके इस विषय में कहा कि अर्जुन 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता। और फिर कहा कि यदि तूने परम शांति चाहिए, जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त करनी है, तो 15वें अध्याय के 1 से 4 में कहा कि वो परमात्मा ऊपर को जड़ वाला है, नीचे को तीनों संसार रूपी वृक्ष है, उसकी जो मुख्य जड़ जो है वो परमात्मा है। और इन सभी परमात्मा के सभी संसार रूपी वृक्ष के विषय में जो जानकारी देता है, भाई तना कौन भगवान है, जड़ कौन मालिक है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, ये सभी विभाग बतावे उस संसार रूपी वृक्ष से, वो तत्वदर्शी संत है, सवेदवित। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में जिस तत्वदर्शी संत के विषय में कहा है, उसकी पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में। और फिर तीसरे में कहा कि उस उलझी हुई गुत्थी को, इस अज्ञान रूप गुत्थी को उस तत्व ज्ञान रूपी या तत्व ज्ञान से परिचित संत के द्वारा समझ के इसने सुलझा के, उलझी हुई को सुलझा के, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद ये साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अब देखो गीता ज्ञानदाता अपने विषय में करा कि तुम तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, आगे भी होते रहेंगे, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, बिल्कुल ठीक है। 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कहा कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को,
ये ऋषि और देवता नहीं जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न है, इनका आदि कारण मैं ही हूँ। क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक और नीचे के जितने भी ऋषि देवता हैं ये काल के संतान है, और पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकता, लेकिन दादाजी बता देता है। तो कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ने आकर के ये सब निर्णय दिया है। तो उसके बाद क्या बताया है कि उसके पश्चात जब तूने उस तत्व ज्ञान मिल जा, ना किसी वस्तु के ऊपर हम विवाद नहीं करेंगे, अपना सतलोक जाने की चेष्टा करेंगे। तो ये काल क्या बता रहा है कि अर्जुन यहाँ मेरी शरण में रहेगा, तेरे और मेरे आगे जन्म मृत्यु सदा रहेंगे, सुखी नहीं हो सकता। और फिर कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सत्य लोक को प्राप्त होगा। तुम्हारी पूरी शांति होगी, सदा के लिए सुखी हो जाएगा, तेरा फिर मृत्यु नहीं होगी। जो 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उस परम पद, उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आता। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, यानी पूरे ब्रह्मांडों की जिसने रचना की है, और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण हूँ, उसी की भक्ति करो। तो इससे सिद्ध हो गया कि कोई और ज्ञान है जो तत्व ज्ञान है, जो गीता जी में वर्णित नहीं है। क्योंकि गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में खुद कहता है कि मेरा तो एक ओम अक्षर है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजंदेहम सयाति प्रमाम गति। मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है, ये एक मंत्र है ओम। इसका जो आखिरी सांस्कृतिक भक्ति करता है वो मेरे वाली सतिथि को प्राप्त कर लेता है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश से ब्रह्म त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा का, ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म की भक्ति का केवल ये 3 मंत्र का, 3 नाम का मंत्र कहा है, जाप कहा है। और ब्राह्मणा तेन वेदा विहिता पुरा, ब्राह्मण लोग जो विद्वान पुरुष थे प्रारंभ में इसी तरह की साधना किया करते थे, यानी इसी ज्ञान के आधार पर वो साधना करते थे। अपनात्मा वो तत्व ज्ञान गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में